हेलो एवरीवन। तो आज हमारी डायबिटिक्स की आखिरी और लास्ट वीडियो है ये, लास्ट एंड थर्ड वीडियो है ये, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं बचे कुछ टॉपिक, यानी कि थायाजाइड एंड पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था लूप डायबिटिक्स क्या होते हैं एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं, उनकी साइट्स क्या होती हैं। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पहली भी दो वीडियोज़ नहीं देखे, एक बार आप जाकर उसको देख लो ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज थायाजाइड से, ठीक है। थायाजाइड्स एंड थायाजाइड लाइक डायबिटिक्स। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड साइट होती है, थर्ड साइट पे एक्ट करते हैं थायाजाइड एंड इसके रिलेटेड ड्रग्स। और थर्ड साइट कौन सी होती है हमारी? ये अर्ली डीसीटी, ठीक है। डीसीटी है, ये पीसीटी था और ये हमारा कलेक्टिंग ड्रग था, ठीक है। तो इसकी अर्ली, ये जो साइट होती है अर्ली डीसीटी की, यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है जनरली यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होता है को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको आज डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डायबिटिक्स, ठीक है। तो ड्रग्स कौन कौन सी है, पहले वो ड्रग्स देख लेते हैं। ड्रग्स इसके अंदर आते हैं क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड एंड बेंजथायाजाइड, ठीक है। ये तो आ गई कौन सी? थायाजाइड की ड्रग। अब थायाजाइड लाइक हैं जो वो क्लोरथाइलिडोन, इंडिपामाइड, मेटालोजिन एंड जीपामाइड, ठीक है। जिनके पीछे थायाजाइड लगा है बेसिकली वो ड्रग है थायाजाइड की, और बाकी जो ड्रग्स हैं वो थायाजाइड लाइक डायबिटिक्स से रिलेटेड करती हैं। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म है थायाजाइड्स और थायाजाइड लाइक डायबिटिक्स का। एट साइट 3, ठीक है। तो ये कम कहाँ पे हो रहा है? साइट 3 पे हो रहा है। ये रहा साइट 3 पे अर्ली डीसीटी। ये अर्ली डीसीटी है, ये लेट डीसीटी है। डीसीटी है ना पूरा ये, ठीक है। तो कहाँ काम करती हैं? एट साइट 3, दैट इज अर्ली डीसीटी। अब ये क्या काम करती हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोराइन का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, तो इसको इनहिबिट कर देंगे। तो सोडियम और क्लोराइड जो इम्पोर्ट है उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे। इनका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो रहा है तो इसका मतलब इनका एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, तो सोडियम और क्लोराइड का एक्सक्रीशन बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो सोडियम है वो लेट डीसीटी, अब ये तो अर्ली डीसीटी में प्रोसेस चल रही है ना, तो लेट डीसीटी में जाके जो सोडियम है वो पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होता है। तो जितना ज़्यादा इसके अंदर हमारा सोडियम होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा आगे जाके पोटेशियम के साथ, ठीक है। तो मोर सोडियम इन लेट डीसीटी, मोर एक्सचेंज विद पोटेशियम। तो पोटेशियम के साथ एक्सचेंज ज़्यादा होगा। यहाँ पे सोडियम कोशिश करेगा खुद एब्जॉर्ब हो जाने की, क्योंकि वो एक्सचेंज हो सका पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम यहाँ पे जो है एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन के अंदर। तो इंक्रीज पोटेशियम लॉस इन यूरिन, तो हाइपोकैलेमिया कोज कर देगा बॉडी के अंदर, क्योंकि पोटेशियम की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा ही सेम हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे पोजेस वीक एनहाइड्रेज एक्टिविटी, इनहिबिटर एक्टिविटी, ओके। तो नेट लॉस क्या हुआ हमारा? नेट इफेक्ट क्या आता है यहाँ पे? हमारा नेट लॉस हुआ हमारा सोडियम का, क्लोराइड आयन का और पोटेशियम का, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? थायजाइड, थायजाइड लाइक डायबिटिक्स का। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात याद रखने की क्या है, इट डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। कैल्शियम के एक्सक्रीशन को ये डिक्रीज करता है, यानी कि बॉडी में क्या कॉज करेगा? ये हाइपर हाइपर कैल्शियमिया कॉज करेगा, क्योंकि कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ रही है। वहीं लूप डायबिटिक्स क्या करते थे? उल्टा, जो कैल्शियम उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते थे। तो जो लूप डायबिटिक्स और थायजाइड जो है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीपैट से उठा के लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखा है थायजाइड एंड लूप डायबिटिक्स हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर इनका अपोजिट इफेक्ट आता है? तो होता है कैल्शियम के ऊपर। जो थायजाइड होता है वो क्या करते हैं? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनके एक्सक्रीशन को कम कर रहे हैं। ये यानी कि बॉडी में इंक्रीज कर रहे हैं कैल्शियम को ये। और जो लूप डायबिटिक्स हैं बॉडी में कैल्शियम को कम करते हैं, यानी कि उनका एक्सक्रीशन करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं बॉडी में और क्या क्या कॉज करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, हाइपर कैल्शियमिया, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो हाइपर बॉडी के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। हाइपोकैलेमिया, जो या देखा ना आपने, सोडियम के साथ एक्सचेंज हुआ पोटेशियम तो लॉस हो गया तो हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा, इंपॉर्टेंस कॉज करेगा, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल को ये डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। तो इसलिए इसको जो है यंग जनरेशन, जो अडल्ट होते हैं यंग्स के अंदर, इनको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में, ओडिमा में। डायबिटीज़ इंसिपिडस को मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं अब क्लोरोथाइड और इंडिपामाइड, मेटालोजिन और जीपामाइड की। तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्शन होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसलिए हम हाइपरटेंशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेटालोजिन और जीपामाइड जो है ओडिमा के अंदर यूज़ करते हैं, इनका शॉर्ट एक्शन होता है। अगर इनका लॉन्गर एक्शन होने लगा तो ओडिमा के अंदर अगर हम इनको इन ड्रग को यूज़ करते हैं जिनका लॉन्गर एक्शन होता है, तो क्या करेंगे? बॉडी में वाटर की कमी कर देंगे, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट जो एक्शन के लिए होती है ओडिमा के लिए कोज यूज़ की जाती है, और हाइपरटेंशन के लिए जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, दैट इज क्लोरोथाइडोन एंड इंडिपामाइड, ठीक है। तो ये था हमारा थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायबिटिक्स के लिए। अब बात करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स। तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो है पोटेशियम के साथ उल्टा होता है, ठीक है। तो पोटेशियम को जो है इसके अंदर जाना होता है, पोटेशियम रिलीज होता है,
यूरिन के अंदर, ठीक है, निकल रहा है। अब हमें पोटाशियम को बचाना, तभी तो नाम से पता चल रहा है ना, पोटाशियम स्पेयरिंग डायोटिक, स्पेयरिंग मतलब स्पेयर करना, बचाना, तो पोटाशियम को बचाना में वो डायोटिक जो पोटाशियम को भी बचा दे और सोडियम और वाटर को भी रिमूव कर दे, ठीक है। जनरली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सोडियम जब भी बॉडी से निकल रहा है पोटाशियम का लॉस हो रहा है, चाहे वो थायराइड हो चाहे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हो, वो क्या करते हैं, पोटाशियम भी साथ के साथ जा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर पोटाशियम की कमी हो रही है। इसलिए जो ये डायोटिक्स हैं स्पेशली इसलिए डिजाइन किए गए ताकि हम पोटाशियम को बचा सके बॉडी के अंदर, ठीक है। दो कैटेगरी आती है इसकी, एक तो आती है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और दूसरी आती है डायरेक्टली एक्टिंग ऑफ रीनल एपिथेलियम सोडियम एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यानी कि जो ये इनहिबिट करते हैं किसके एक्शन को, जो सोडियम एब्जॉर्ब होता है रीनल की एपिथेलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनाइस्ट। तो एल्डोस्टेरोन जो एंटागोनाइस्ट है वो होता है स्पाइरोनोलैक्टोन,